बजरंगबली जिनकी महिमा अपरंपार है। पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसे पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव के पर्व के रूप में मनाने का विधान है। मान्यता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। कल है हनुमान जन्मोत्सव का खास मौका और इस विशेष अवसर पर अगर सच्चे मन से केसरी नंदन का सुमिरन किया जाए तो बड़ी से बड़ी विपदा भी दूर हो सकती है। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव की महिमा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ उजागर, रामदूत। तीनों लोकों में फैला है जिनका उजियारा, जिसने दुखियों के सभी काज को संवारा। देवता भी करते हैं जिनका गुणगान, भक्तों का करते हैं कल्याण। भक्ति और शक्ति में इनका कोई सानी नहीं, वो अतुलित बल के स्वामी हैं। भक्तों की पुकार सुनते हैं महावीर, उनके अंदर सभी देवताओं की शक्तियां समाहित हैं। वो संकट मोचन हैं, वो महावीर भी हैं। माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो धरती पर विराजमान होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। हनुमान जयंती को श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन पूजा आराधना करने से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। जीवन की जो परेशानियां हैं वो समाप्त होती हैं। बल पौरुष में वृद्धि होता है, मनोबल में वृद्धि होता है। भूत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा प्राप्त होता है। मंगल की नकारात्मकता दूर होती है। नौकरी तथा व्यापार में उन्नति होता है। पारिवारिक अशांति दूर होती है। हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी शिव जी के अंशावतार हैं और श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इनकी उपासना से तुरंत कष्टों का नाश होता है। जीवन की हर तरह की बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता मिलती है और हर तरह के कष्टों का निवारण भी होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की दिव्य तिथि। आ रहा है महावीर की उपासना का सबसे बड़ा दिन, हनुमान जयंती। कल है हनुमान जन्मोत्सव, अंजनी पुत्र के प्राकट्य का दिव्य दिन। इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। शनि से संबंधित समस्याओं पर काबू पाने के लिए हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए। मंगल से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए भी यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। नौकरी तथा व्यवसाय में उन्नति के लिए हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से हनुमान जयंती के दिन करना चाहिए। पारिवारिक अशांति को दूर करने के लिए भी हनुमान जी की आराधना हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं। हनुमान जयंती का महत्व। माना जाता है हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि इनका अवतरण छोटी दीपावली को हुआ था। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा उपासना करने का प्रावधान है। पूजा उपासना से हम जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग करके ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। शिक्षा विवाह के मामले में सफलता और कर्ज मुकदमे के मुक्ति के लिए ये दिन अति विशेष है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल को है। राम दुलारे के द्वारे से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, तो बजरंगबली की कृपा पाने के लिए हनुमान जयंती पर विधि विधान से कैसे करनी है आपको पूजा उपासना। स्नान आदि से निवृत्त होकर के दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद पूजा स्थल पर स्वच्छ वस्त्र धारण करके बैठ जाना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल में भगवान की मूर्ति, हनुमान जी महाराज की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। मूर्ति को
सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद वस्त्र अर्पित करना चाहिए, यज्ञोपवीत अर्पित करना चाहिए, सिंदूर चढ़ाना चाहिए, अबीर चढ़ाना चाहिए, गुलाल, चंदन, रोली, यक्षत, पुष्प अर्पित करना चाहिए, पुष्पमाला पहनाना चाहिए, मिष्ठान, बेसन अथवा बूंदी का लड्डू और नारियल क्रमशः हनुमान जी महाराज को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के किसी मंत्र का जप करना चाहिए, विशेष करके ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का जप करना विशेष रूप से लाभदायक है। कैसे करें हनुमान जी की उपासना? हनुमान जी की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करें। उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा रखें। हनुमान जी के साथ श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डुओं के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः का जाप करें। फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हन हनुमते नमः का जाप करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। अर्थात सभी प्रकार के संकट का नाश होता है, सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्ति हो जाती है अगर हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो। इसके बाद प्रत्येक दिन हनुमान जयंती से आरंभ करके हनुमान जी महाराज के किसी भी मंत्र ओम हं हनुमते नमः अथवा ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इस मंत्र का भी जप करना लाभदायक होता है। महावीर की शक्ति अपरंपार है। जो भक्त सच्चे भाव से पवन सुत का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, उसके दुखों को जरूर दूर करते हैं बजरंग बली। तो मन से करो महावीर का ध्यान। केसरी नंदन की कृपा से जीवन में होगा मंगल ही मंगल। हनुमान जन्मोत्सव के विशेष अवसर पर आप विशेष उपाय करके कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं, जिनसे रोग दोष हो जाएंगे दूर, नहीं होगा कोई अमंगल। हनुमान जयंती से जुड़े वो महाप्रयोग क्या हैं? आगे जानिए। राम भक्त हनुमान की आराधना हर साधक को मुक्ति और मोक्ष दिलाती है। धन की समस्या हो या सेहत से जुड़ी बाधा, संकट से छुटकारा चाहते हो या विद्या बुद्धि का वरदान, हर समस्या का समाधान है वीर हनुमान का ध्यान। हनुमान जन्मोत्सव पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना विधि विधान से की जाए तो ऐसी तमाम परेशानियों का हल मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करके आप अपनी कौन सी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जगत के संकट मोचन पधारने वाले हैं। कपिराज अब भक्तों के काज संवारने के लिए आ रहे हैं। पवन पुत्र प्रभु हनुमान की जन्म की पावन घड़ी बस आ रही है। प्रभु हनुमान देंगे वरदान, धन दौलत का लगा देंगे अंबार, सुख संपन्नता मिलेगी अपार। ये दिन समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद फलदायी साबित हो सकता है। तो अब आपको बताते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करें ताकि पूरी हो जाए आपकी मनचाही मनोकामना। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएं और इस प्रसाद को घर न लाएं, वहां पर बाहर जो लोग भी हैं उनको बांट दें। ऐसा 5 से 6 सप्ताह करते हैं तो आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हों। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। महावीर का नाम आते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है।
तो विद्या बुद्धि पाने के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है, आइए जानते हैं। विद्या बुद्धि के लिए हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। शिक्षा, विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। पहाड़ उठाकर हनुमान जी की मूर्ति की आराधना करने से बल, पौरुष, पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हनुमान जी महाराज की मूर्ति की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति का भी विकास होता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। महावीर का ध्यान आपके सब संकटों को काट सकता है। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। अगर आप भी अपने सारे संकटों को दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के किस स्वरूप का ध्यान करना होगा आपके लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। संकट दूर करने के लिए हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हों। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। संकट दूर करने की प्रार्थना करें। बंधन से मुक्ति के लिए पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सेवक के रूप में, प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं तो रिश्तों में सुधार होता है, समर्पण भाव में वृद्धि होती है, नौकरी तथा व्यापार में उन्नति होती है, साथ ही समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। मारुति नंदन आपको धन लाभ का भी वरदान दे सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। धन प्राप्ति के लिए हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जयंती के दिन अथवा मंगलवार के दिन पीपल के पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखकर उसका माला बनाकर हनुमान जी महाराज को अर्पित करने से, पहनाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी का लेप करने से, हनुमान जी के चरणों में लगाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष पूजा उपासना करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं। तो अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कीजिए हनुमान जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना। हनुमान जी पूरी कर देंगे आपकी मनोकामना। तो राम भक्त हनुमान करें आपका कल्याण, इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।